हेलो। डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लोग ने सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर में देखा नहीं है। बस एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं और उतना ही काफ़ी है इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो ये जो टोटल सब्जेक्ट अपने को अटेम्प्ट करना है वो पेपर है 40 मार्क्स का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। फिर मॉड्यूल वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं, ये जो पेपर है ये पेपर है 40 मार्क्स का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है। तो 40 मार्क्स में से पासिंग कितना होगा? 40% पासिंग होता है इंजीनियरिंग डिग्री में। तो इसका 40% कितना होता है? इसका 40% होता है 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स इस सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स है। और ये जो सब्जेक्ट है वो हम लोग इसको इंग्लिश की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इंग्लिश की तरह ये सब्जेक्ट है और इसमें जो मॉड्यूल्स है टोटल 5 मॉड्यूल्स है अपने को। एक मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6, वो अभी रिड्यूस सिलेबस में डिलीटेड मॉड्यूल है। तो 5 मॉड्यूल कौन से है? तो ये है वो 5 मॉड्यूल्स अपने को प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉड्यूल नंबर 2 है वर्बल एप्टीट्यूड। मॉड्यूल नंबर 3 है डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। और मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। और मॉड्यूल नंबर 5 है बेसिक टेक्निकल राइटिंग। तो ये 5 मॉड्यूल्स अपने को पढ़ने हैं। और इन 5 मॉड्यूल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से? तो इन 5 मॉड्यूल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है मॉड्यूल नंबर 4 बिजनेस करस्पॉन्डेंस। और लास्ट में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 5 बेसिक टेक्निकल राइटिंग। तो इन मॉड्यूल्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ये जो मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 है ये बहुत कम वेटेज वाले मॉड्यूल्स है और ये दो मॉड्यूल्स में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये मॉड्यूल्स डिस्कस हुए, फिर क्वेश्चन पेपर पेपर का पैटर्न कैसा होगा तो उसके बारे में लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो अपना जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है, ये अपने को पता है अभी। तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होता। तो ये जो कंपलसरी वाला क्वेश्चंस है इसमें 10 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है और फिर इसमें सब क्वेश्चंस आते हैं। सब क्वेश्चंस आएंगे इसमें ए, सब क्वेश्चन आएगा बी और सब क्वेश्चन आएगा सी। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। इसमें सब क्वेश्चंस आते हैं ए बी और सी। और फिर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखना है। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। और थर्ड वाला क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, जिसमें सब क्वेश्चन आते हैं, 3 सब क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें अपने को सॉल्व कितना करना होता है? एनी टू सॉल्व करना होता है। एनी टू सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 3। आउट ऑफ 3 इसका मतलब क्या? इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस रहेंगे ए बी और सी। इन 3 क्वेश्चंस में से अपने को 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो इसमें से अपने को 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो टोटल वेटेज है अटेम्प्ट करना है अपने को 10 मार्क्स का। और टोटल वेटेज है इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स का। और बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 वो ऐसे ही होंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है कि वो कंपलसरी जैसा क्वेश्चन हो क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। तो बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये टोटल इतने क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा, एनी 2 आउट ऑफ 3। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी 2 आउट ऑफ 3, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न रहेगा, एनी 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी सेम रहेगा, एनी 2 आउट ऑफ 3। और ये जो पेपर है ना, इसमें अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऐसा पैटर्न है, और इसमें है ना, ये सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चन जैसा आ सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे इतना। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो फिर टोटल मार्क्स कितना हुआ, तो इसमें भी एनी 2 आउट ऑफ 3 है, तो इस क्वेश्चन का टोटल मार्क्स होता है 15 मार्क्स होता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का भी टोटल मार्क्स 15 होता है, लेकिन 15 मार्क्स है, लेकिन इसमें से अपने को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो एनी 2 तो 10 मार्क्स अपने को अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, फिर 15 मार्क्स का। और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ऐसा सब क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। फिलअप्स आ सकता है या फिर मैच, और दोनों आ सकते हैं वैसे तो इसमें, और एक छोटा सा कोई शॉर्ट नोट या कुछ भी पूछ लेंगे, तो ये क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, ये क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। और एनी 2 आउट ऑफ 3, तो ये टोटल वेटेज इस क्वेश्चन का कितना है, 15 मार्क्स है। तो अभी अपने को कैलकुलेट करना है टोटल वेट पे क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होगा, ऑप्शंस के साथ वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखते हैं, तो 15 3 जा नहीं 15 4 जा 15 4 जा कितना होता है 60 60 70 और 80। तो जो टोटल पेपर है वो होगा 80 मार्क्स का, विथ ऑप्शंस 80 मार्क्स का पेपर है। इस 80 मार्क्स में से अपने को 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इस पेपर में। अभी तक जितने हम लोग ने पेपर दिए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग ने मैथ्स का पेपर दिया था, वो 80 मार्क्स का पेपर था, लेकिन ऑप्शंस के साथ उसमें 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा पेपर है जिसमें 40 मार्क्स का पेपर है, लेकिन ऑप्शंस के साथ ये पेपर 80 मार्क्स का हो रहा है। बाकी भी हम लोग ने पेपर दिए, उसमें भी ग्राफिक्स का पेपर दिया था, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना था, लेकिन ऑप्शंस के साथ वो 90 मार्क्स का पेपर हो रहा था। लेकिन सिर्फ ये अकेला पेपर है, वो 40 मार्क्स का है, लेकिन ऑप्शंस के साथ 80 मार्क्स का हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी इसका डिस्कस करना है अपने को, मॉड्यूल वाइज वेटेज कितना है वो डिस्कस करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जरा ये देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कैसे आएगा, और इसमें अपने को अटेम्प्ट कैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, उतना अपने को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6, ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से अपने को कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर सपोज करते हैं हम लोग ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 4 5, तो ये 10 10 10 30 मार्क्स, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 40 मार्क्स। तो ऐसा कंप्लीट पेपर होता है ये 40 मार्क्स का। तो इतना क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज वेटेज के बारे में। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका जो वेटेज है वो वेटेज है आसपास 27 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज है। तो यहाँ पे इसका वेटेज लिखता है 27 मार्क्स का, ये फर्स्ट मॉड्यूल है और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। फिर इसके बाद है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये जो मॉड्यूल है इसका वेटेज है 20 मार्क्स का, इसका वेटेज है 20 मार्क्स का इसका वेटेज है। और ये बेसिक टेक्निकल राइटिंग मॉड्यूल नंबर 5, तो इसका भी वेटेज है 20 मार्क्स का, इसका वेटेज है। तो अभी कितना हुआ ये 20 + 20 40, 40 + 20 67, 67 हुआ। फिर अभी बचा सिर्फ ये 2 मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल्स का वेटेज मिला के, ये 2 मॉड्यूल्स मिला के इन लोग का वेटेज है 13 मार्क्स का। और इन 2 मॉड्यूल्स में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टोटल 80 मार्क्स का वेटेज हुआ, और ये अपना 80 मार्क्स का विद ऑप्शंस के साथ पेपर है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो ये है अपना कंप्लीट मॉड्यूल्स और उनके वेटेज और क्वेश्चन पेपर में पैटर्न कैसा होगा वो। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे
कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से अपने को प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक्स अपने को मिस नहीं करना है। तो चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चंस लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लिखेंगे अभी बोर्ड पे। तो इसको अभी इरेज करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एथिक्स, नहीं प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस एंड एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट में टोटल 14 से 15 क्वेश्चंस ही है। इतने क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो अपना सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है। तो अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन है ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। तो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स आ सकता है ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें डायग्राम आएगा, फिर उस डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो इसको भी एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट लिस्ट करना है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। अभी इन बैरियर्स में से कोई भी 2 या 3 बैरियर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल जितने भी बैरियर्स है सबसे फर्स्ट उसको लिखना होता है, फिर कोई भी 2 पूछा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है व्हाट इज ग्रेप वाइन, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4 इस मॉड्यूल नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेप वाइन, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पोस्टुलेट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको एक्सप्लेन करना है अपने को। फिर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आइडेंटिफाई द सेंडर रिसीवर मैसेज चैनल फीडबैक इन स्टेटमेंट। इसका मतलब अपने को एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, स्टेटमेंट्स गिवन रहेगा, उसमें से सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, मैसेज क्या है, चैनल कौन सा है और फीडबैक क्या है, उसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज होता है, तो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है अपने को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इतने कम से कम क्वेश्चन अपने को चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपने को प्रिपेयर करना है। इसके बाद है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 है वर्बल एप्टीट्यूड। अभी ये जो मॉड्यूल है उसको सबसे कम वेटेज है, तो इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं वैसे। बस इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं। अपने को एक वर्ड गिवन रहेगा, उसका सिमिलर वर्ड बताना है, तो सिनोनिम्स हुआ, और उस वर्ड का अपोजिट बताना है तो वो एंटोनिम्स हुआ। तो ये सब तो अपने को पहले से ही पता है। बस इस चैप्टर में से ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से। सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं डूएस डायरेक्टेड में, तो इस चैप्टर से वहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 है डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसमें बस एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने को लंबा सा पैसेज गिवन रहेगा, तो उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, उस क्वेश्चंस के अपने को आंसर करना है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे अपना क्लास 10th में होता था या क्लास 12th में इंग्लिश के पेपर में पैसेज गिवन रहता था, तो और उसके क्वेश्चंस गिवन रहते थे, तो वो पैसेज में से अपने को आंसर लिखना होता है। तो उसी टाइप का है ये वाला पैसेज। तो ये है 3 मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 5। तो उसके क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 बिजनेस करस्पॉन्डेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला, व्हाट आर 7 C's ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस एक्सप्लेन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल। तो इसको डायग्राम बना के लिखना है, इसके बारे में बेसिकली डायग्राम ही बनाना है, ये लेटर राइटिंग का ये पार्ट होता है। और उसके बाद है यू एटीट्यूड का ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को लेटर्स लिखने हैं। फर्स्ट लेटर है यहाँ पे सेल्स लेटर लिखना है, और सेकंड लेटर है क्वेश्चन नंबर 5 में क्लेम करने के लिए लेटर लिखना है।
क्लेम लेटर का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट फेल होता है या फिर वो प्रोडक्ट डैमेज होता है, तो वो प्रोडक्ट को क्लेम करने के लिए फिर से उसके लिए लेटर लिखना होता है। तो मॉड्यूल नंबर 4 बिजनेस करस्पॉन्डेंस में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 5 बेसिक टेक्निकल राइटिंग। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और ये जो मॉड्यूल नंबर 4 है इसका वेटेज कितना है, ये 20 मार्क्स का इसका वेटेज है। और ये जो मॉड्यूल नंबर 5 है इसका भी वेटेज 20 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यूजर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है एटीएम विड्रॉवल के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखना है स्टेप वाइज। मतलब एटीएम के अंदर जाने के बाद पैसे निकालने के लिए क्या क्या अपने को कीज प्रेस करनी पड़ती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में लिखना है इस एटीएम विड्रॉवल में। जैसे सब लोग सबसे फर्स्ट हम लोग कार्ड पुट करते हैं वो स्लॉट में, फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जैसे हम लोग अकाउंट टाइप सेलेक्ट करते हैं, करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, फिर हम लोग पिन नंबर डालते हैं, फिर अमाउंट डालते हैं, फिर अमाउंट बाहर निकलता है। तो वो सारे स्टेप वाइज अपने को लिखना है। इसमें यूजर इंस्ट्रक्शंस वाला एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एटीएम विड्रॉवल की जगह कुछ और भी हो सकता है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस एंड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड लिटरेरी राइटिंग। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट्स गिवन होगा और उसमें से क्वेश्चन क्या होगा, वार्निंग क्या होगा, डेंजर क्या होगा और नोट क्या होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 5 के। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नहीं कंप्लीट जो अपना क्या बोलते हैं इसको सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और इसमें गिन के 14 से 15 क्वेश्चंस आएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट ये जो निकाले उसमें से। तो इतना ही प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट के लिए, फिर अपना ये सब्जेक्ट इजीली पास हो जाएगा या फिर अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो 40 मार्क्स का ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स होता है 40% डिग्री में। तो पासिंग मार्क्स है इसका 40%। 40% मार्क्स मतलब 16 मार्क्स टोटल पासिंग है 40 में से 16 मार्क्स पासिंग है। इंजीनियरिंग के डिग्री में 40% पासिंग होता है, वही इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% पासिंग होता है। तो अभी तो हम लोग डिग्री में है तो 40% पासिंग है, तो 40 मार्क्स का 16 मार्क्स इस सब्जेक्ट में पासिंग है। तो ये सब्जेक्ट होने के बाद अपने केटी वाले पेपर चालू होने वाले हैं और उसके बाद अपना सेमेस्टर 3 रेगुलर एग्जाम रेगुलर चालू होने वाला है सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 की अपने को प्रिपरेशन करनी है और केटी है तो केटी की सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन करनी है। सेमेस्टर 3 की प्रिपरेशन करने के लिए इसी चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाली है और बैचेस भी लॉन्च होने वाली है सेमेस्टर 3 के लिए। एक्चुअल में मेरा प्लान क्या था कि अभी ऑफलाइन सेंटर चालू करने का प्लान था सेमेस्टर 3 के लिए, लेकिन मैंने एक्सपेंसेस निकाले मुंबई में और नवी मुंबई में एक ऑफलाइन सेंटर या फिर एक ट्यूशन सेंटर चालू करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो जो कैलकुलेट किया फिर जो टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट निकला तो वो अमाउंट बहुत बड़ा था। फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, फिर जो अमाउंट एक्सपेंसेस वाला अमाउंट इतना बड़ा था और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इतू सा है। तो ऑफलाइन सेंटर तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें कैलकुलेट होते हैं। और सबसे बड़ा एक्सपेंसेस तो रेंट वाला क्लासरूम के रेंट वाला एक्सपेंसेस है। तो मुंबई में और नवी मुंबई में तो क्लासेस का रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतना कि किसी दूसरे साइड में जितना एक साल का रेंट होता है किसी दूसरी जगह पे उतने में तो पूरा प्रॉपर्टी आ जाएगा, इतना एक्सपेंसिव है मुंबई में और नवी मुंबई में। तो इसीलिए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाली है सेमेस्टर 3 के लिए। और ब्रांचेस कौन सी होगी, कंप्यूटर ब्रांच के लिए होगा और आईटी ब्रांच के लिए होगा। और कंप्यूटर की सारी स्पेशलाइज ब्रांचेस और सुपर स्पेशलाइज ब्रांचेस जैसे कि एआई एमएल डेटा साइंस जो भी सारी ब्रांचेस है पांचों सब्जेक्ट के लिए क्लासेस होगी। और इसके अलावा ईएक्सटीसी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन ब्रांचेस के लिए क्लासेस होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए होगा। M3 तो कॉमन ही है, बस एक दो मॉड्यूल्स का डिफरेंट है। और मैकेनिकल सिविल प्रोडक्शन इनके लिए सिर्फ M3 के सब्जेक्ट्स होंगे और बाकी ब्रांचेस के लिए सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस होंगे। और ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगे, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना है।
तो उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोलमेंट होगा उसके लिए, तो जिसको भी एनरोल करना है, और उसकी फीस बहुत अफोर्डेबल फ्री फीस होगी। पर सब्जेक्ट के लिए आसपास 900 के आसपास फीस होगी M3 के लिए। और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं कंप्यूटर के, आईटी के, EXTC के, पर सब्जेक्ट 900 फीस होगी। और टोटल पैकेज लेते हो 5 सेमेस्टर का, 5 सब्जेक्ट्स का, तो उसमें डिस्काउंट और ज़्यादा डिस्काउंट होगा। तो जो नीचे जो फॉर्म है, तो उस फॉर्म को फिल करो। एक यहाँ पे टोकन अमाउंट फिल करना होगा, बहुत ही मतलब अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। और टोकन अमाउंट है यहाँ पे 200 टोकन अमाउंट है, तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। सेमेस्टर 3 के क्लासेस जो ऑनलाइन बैचेस है, जैसे ही सेमेस्टर 3 स्टार्ट होता है उसके बाद रेगुलर बैचेस चालू हो गए। तो अपनी सीट रिजर्व करने के लिए 200 रुपीज़ का अभी टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो जो टोकन अमाउंट है वो बाद में फीस में एडजस्ट होगा। और फीस कितनी होगी एक सब्जेक्ट के लिए? फीस जैसे M3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, M3 सब्जेक्ट की फीस होगी 900 के आसपास फीस होगी। कंप्लीट सेमेस्टर भर की ये फीस होगी, जिसमें पूरा सिलेबस तो कवर होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कवर होंगे, पूरी तैयारी होगी, पूरा सब कुछ होगा उस पैकेज में। टोटल एक सब्जेक्ट के लिए भी एनरोल कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो। तो लेकिन ये ऑफर के लिए सबसे फर्स्ट सीट रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। और सीट रिजर्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट के लिए, ये जो सब्जेक्ट है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ नहीं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स, ये सब्जेक्ट तो इजी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करना है, फिर बाकी अपना हो जाएगा। तो ये जो कमिंग सेमेस्टर है, सेमेस्टर में ऑफ ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन सेंटर के लिए तो अभी फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो रहे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से ट्राई करेंगे कि ऑफलाइन सेंटर भी चालू किया जाए। लेकिन ये जो सेमेस्टर है, अभी करंट सेमेस्टर चालू होने वाला है, उसमें ऑनलाइन बैचेस ही रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।